एक समय की बात। हनुमान जी बचपन में अपने माता पिता के साथ वन में रहते थे। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन बचपन से ही कर दिया था। कभी सूर्य को फल समझकर खा लेने की कोशिश, तो कभी देवताओं को भी चकित कर देना। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्होंने समझा कि केवल शक्ति ही नहीं, ज्ञान भी जरूरी है। तब उनके मन में एक प्रश्न उठा, मुझे विद्या किससे प्राप्त करनी चाहिए। तब उन्होंने अपनी माता अंजना से पूछा, माँ, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन कौन हो सकता है मेरा गुरु। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, इस संसार में सूर्यदेव से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। उनसे सीखो, उनसे जीवन का मार्ग पाओ। हनुमान जी तुरंत आकाश में उड़ गए और सूर्यदेव के समक्ष जाकर प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मुझे आपका शिष्य बनना है, मुझे विद्या प्राप्त करनी है। सूर्यदेव हंसे और बोले, वत्स, मैं तो सदा गगन में घूमता रहता हूँ, मेरे पास रुकने का समय नहीं, तुम कैसे सीख पाओगे। तब हनुमान जी ने नम्रता से कहा, प्रभु, मैं आपके सामने उड़ता रहूँगा, जहाँ आप जाएंगे मैं साथ साथ चलूँगा। सूर्यदेव हनुमान जी की लगन देखकर प्रभावित हुए और शिक्षा देने लगे। सूर्य गगन में चल रहे थे, हनुमान जी उनके सामने से ऊपर, कभी नीचे, कभी सामने उड़ते हुए ज्ञान ले रहे थे। दिन बीते, सप्ताह बीते और कुछ ही दिनों में हनुमान जी ने वेदा, उपनिषद, शस्त्र और योग विद्या सब सीख ली। जब सीखने का समय समाप्त हुआ, हनुमान जी ने सूर्य देव से कहा, गुरुदेव, मैं आपको क्या दक्षिणा दे सकूं। सूर्यदेव बोले, बस तुम्हारा प्रेम और श्रद्धा ही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है, लेकिन अगर देना ही चाह तो मेरी सेवा करो। हनुमान जी बोले, गुरुदेव, मेरी सेवा आप मुझे बताएं क्या है। तब सूर्यदेव ने कहा, जाओ मेरे पुत्र शनि देव को सद्बुद्धि और दया का मार्ग दिखाओ। कभी कभी वो गुस्से में लोगों का अनावश्यक दुख देते हैं। हनुमान जी ने वचन दिया, प्रभु, जब भी शनिदेव किसी भी भक्त पर अन्याय करेंगे, मैं उसके रक्षक के रूप में आ जाऊंगा। और तब से हनुमान जी के आशीर्वाद से शनि देव से रक्षा होती है। यही कारण है कि जब भी आपके शनि की साढ़े साथी होती है, तो आपको हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए कहा जाता है या हनुमान जी की पूजा करने के लिए कही जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। भक्ति से जुड़ी और भी मनोरम कहानी आपको सुनने को ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।